हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 11th की केमिस्ट्री में स्थिर अनुपात के नियम को और गुणित अनुपात के नियम को समझेंगे। देखिए, आपको ये लिखा हुआ कथन बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि वास्तव में है क्या चीज़। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से समझें। तो स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सन 1799 में प्राउस्ट ने किया। अब देखिए, क्वेश्चन आता है टिप्पणी लिखने को। आपको मैं बता दूं कि जो आपके चैप्टर 1 में 11th क्लास में 5 नियम हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है, और प्राउस्ट का नियम आपका है, और एक है गैलो-साग का नियम। इन 5 नियम में से एक नियम टिप्पणी लिखने को आता है। तो आप लोग पांचों नियमों को अच्छे से पढ़ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैंने बना दिया ऑलरेडी, उसे आप लोग देख लेना। डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, जरूर आप उसे जाकर देख लेना। क्लियर? तो चलिए, स्थिर अनुपात के नियम को किसने दिया? 1799 में प्राउस्ट ने दिया। अब है क्या? स्थिर मतलब निश्चित, अनुपात मतलब उनके बीच जो रेशियो होता है, पदार्थ की मात्रा होती है। जैसे आपके पास कोई भी यौगिक है, उनमें एक निश्चित रेशियो होता है। जैसे H2O है, पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच निश्चित अनुपात होता है। तो चाहे पानी आप कहीं से भी ले लें, आप नदी से ले लें, तालाब से ले लें, कुएं से ले लें, है ना, या कि किसी भी बोरवेल से ले लें या समुद्र से ले लें, सभी पानी के जो अनुपात हैं वो समान मात्रा में होते हैं। तो कथन क्या कहा गया कि किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। मतलब यौगिक कहीं से भी मिला हो, किसी भी विधि से प्राप्त हुआ हो, किसी भी स्रोत से मिला हो, लेकिन वो सदैव निश्चित अनुपात में होते हैं। क्लियर? समझ गए होंगे। जैसे यहां पर मैं नदी, कुआं, समुद्र, वर्षा आदि से प्राप्त जल में जो उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 होता है। क्लियर? H2O का फार्मूला आप लोगों को सबको पता है। पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। ये आपके पास H2O है। क्लियर? एक ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है 16 होता है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2, और 2 हाइड्रोजन का तो 2 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2। यदि इसको अपन क्या करेंगे, काटेंगे, तो आएगा 1:8। मतलब पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है स्टूडेंट, वो कितना होता है? 1:8 का होता है। अब ये जो पानी है, चाहे आप किसी भी नदी से लिए हों, या कुएं से लिए हों, या किसी भी नल से लिए हों, समुद्र से लिए हों, या वर्षा का पानी है, लेकिन इनका अनुपात सदैव, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सदैव अनुपात 1:8 होता है। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम समझ गए होंगे। प्राउस्ट ने बताया, क्या बताया, कि जो किसी भी यौगिक में अवयवी तत्व हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। फ्रैक्टोज है, C6H12O6 है। फ्रैक्टोज को किसी भी विधि से बनाया जाए, फ्रैक्टोज को किसी भी विधि से बनाया जाए, लेकिन फ्रैक्टोज का जो रेशियो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हमेशा 6:12:6 के अनुपात में ही होता है। सिंपल है। कहने का मतलब, कोई भी यौगिक है, किसी भी माध्यम से प्राप्त किया गया हो, लेकिन उनमें जो अवयवी तत्व हैं वो निश्चित अनुपात में होते हैं। कंप्लीट। तो स्थिर अनुपात का नियम स्क्रीनशॉट ले लें। आपको इतना ही लिखना है, 3 नंबर में आएगा, आपसे आसानी से बन जाएगा। अब अपन को चर्चा करना है गुणित अनुपात का नियम। देखिए, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है, तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1804 में जॉन डाल्टन ने किया था। तो यदि आपसे पूछा जाए गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन, तो सन 1804 में जॉन डाल्टन द्वारा किया गया। अब स्टूडेंट, थोड़ा समय और आप लोगों को कुछ कहना चाहूंगा। कभी कभी जो बुक्स होते हैं उनमें सन अलग अलग होता है। लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने ये सन तो गलत बता दिया। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अलग अलग सोर्सों से जो सन होता है वो अलग अलग प्राप्त होता है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं रहता और लिख देते हैं कि उस सन में उनका प्रतिपादन किया गया। अब वो सही हो भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसलिए आप सन पर विशेष ध्यान ना दिया करें। ठीक है, जैसे मैं जिस बुक का यूज करता हूं, उस बुक में दिया गया है कि 1804 में जॉन डाल्टन ने किया था। अपन ने 1804 में तो देखा नहीं है कि वाकई में जॉन डाल्टन ने किया था कि नहीं किया था। हो सकता है 1805, 1806 आसपास, एक्चुअल में क्लियर नहीं रहता डेटा जिनके पास, तो रख देते हैं। इसलिए कभी कभी दूसरे बुक में, मतलब अलग अलग बुक में सन जो रहता है अलग अलग होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। किसने दिया स्टूडेंट? तो जॉन डाल्टन ने दिया। ठीक है ना, तो जानना जरूरी है कि किसने बताया आखिर। तो जॉन डाल्टन ने दिया। कथन क्या है कि जब 2 तत्व संयोग कर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब
किसी एक तत्व के द्रव्यमान में, समझिएगा, दो या दो से अधिक तत्व, मतलब दो तत्व हैं आपस में मिलकर 10 यौगिक बना लिए, तब एक द्रव्यमान को निश्चित रख दो, किसी भी एक अवयवी तत्व के द्रव्यमान को निश्चित कर दो, फिर दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा संयोग करते हैं, वो एक सरल अनुपात में होते हैं। मतलब जो दूसरा तत्व है, जो कहने का मतलब एक तत्व निश्चित है और दूसरा भिन्न भिन्न है, तो उनका जो रेशियो होता है सरल अनुपात में होता है। परिभाषा कथन जो है थोड़ा सा आपको डाउट में डाल रहा होगा, एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर कर देगा आपको। देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो तत्व या दो से अधिक भी तत्व हो सकते हैं, जब दो तत्व, यहां पर दो तत्व लेकर चल रहे हैं, जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक का यौगिक का निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व के द्रव्यमानों में, मतलब एक तत्व जो भिन्न भिन्न से क्रिया कर रहा है, भिन्न भिन्न मात्रा में क्रिया कर रहा है, तो उनमें जो है निश्चित सरल अनुपात होगा, लेकिन एक निश्चित मात्रा से संयोग करना चाहिए। मतलब एक आपके पास निश्चित मात्रा है और दूसरा जो है अनिश्चित मात्रा है। अब दूसरा जो अनिश्चित मात्रा है वो जब संयोग करता है तो उनमें भी एक सरल अनुपात होता है। अब जैसे यहां पर नाइट्रोजन के 5 यौगिक हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन 2 है तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। यहां पर जो नाइट्रोजन का है वो निश्चित मात्रा रहेगा, किंतु जो ऑक्सीजन का अनुपात है उसमें एक सरल गुणक होगा। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, चीजें समझे, जब दो तत्व आपस में क्रिया करके संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, तब किसी एक तत्व के द्रव्यमानों में जो कि दूसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करता है, तो इसमें एक सरल अनुपात होता है। मतलब ऑक्सीजन में जो आपस में अनुपात होगा एक सरल अनुपात होगा, और जो दूसरा तत्व है वो नाइट्रोजन है, जिसकी निश्चित मात्रा से ऑक्सीजन संयोग कर रहा है। स्टूडेंट, यहां पर हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, पांचों के पांचों को समझने की कोशिश करें आप। जैसे यहां पे आपके पास एक N2O, क्लियर, दूसरा आपके पास क्या है NO, ठीक, तीसरा है N2O3, फिर N2O4 और इसके बाद आपका N2O5। इतना है, ध्यान दीजिएगा। इनका रेशियो बताइए। एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो दो नाइट्रोजन का 14 दूनी 28 हो जाएगा। 7 दूनी 14 होता है, एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो परमाणु भार 14 है, और दो नाइट्रोजन है, इस कारण से परमाणु भार 28। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। क्लियर। इसके बाद ये आपके पास 14 है और इसके पास ऑक्सीजन है सिंगल, तो हो जाएगा 16। ये यहां पे दो नाइट्रोजन है तो 14 दूनी 28, ऑक्सीजन 3 है तो एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 16 3 48। इसके बाद यहां पर 28 अनुपाती 16 चौको 64। यहां पर देखें नाइट्रोजन का होता है कितना 14, तो 2 का 14 दूनी 28 अनुपाती ऑक्सीजन 5, तो 16 पंचे 80। ठीक है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसकी निश्चित मात्रा बनानी है, तो इसमें 2 का भाग देंगे, 14 अनुपाते 8 हो जाएगा। ठीक, फिर 14 रहने दीजिए, 14 अनुपाते 16 हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए थोड़ा सा, यहां पे 2 का भाग देंगे तो 14 अनुपाते 2 का भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर 24 हो जाएगा। फिर यहां पर 2 का भाग दे दें तो 14 अनुपाते यहां पे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहां पर देखें 14 अनुपाते 40 हो जाएगा। अब यहां पर देखें, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व के द्रव्यमानों में, मतलब ऑक्सीजन में 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40। जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व के द्रव्यमानों में, जैसे ऑक्सीजन के द्रव्यमान में, जो कि दूसरे तत्व के निश्चित मात्रा में से संयोग कर रहा है,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर में कर दीजिएगा, ठीक है ना, जो कि निश्चित मात्रा में से संयोग करता है तो वो हमेशा सरल अनुपात में होता है। 1, 2, 3, 4, 5 के अनुपात में, सरल अनुपात में है। क्लियर? तो जो आपका गुणित अनुपात का नियम है समझ में आ गया होगा। यहां पर आप लोगों को 5 एग्जाम्पल देना है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 5 ऑक्साइड हैं, तो ये पांचों के पांचों को आपको लिख लेना है। इसमें थोड़ा सा ये जो रेशियो है तितर बितर दिख रहा है, आपको इस प्रकार से बना लेना है, ठीक है ना। हिंदी लिखने के बाद इनका क्रम बता देना और लास्ट में बता देना है कि भिन्न भिन्न यौगिकों में जो ऑक्सीजन का अनुपात है सरल अनुपात है 1:2:3:4:5। क्लियर? तो इस प्रकार से आज आपने 2 नियम पढ़ लिया, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। प्लीज स्टूडेंट, आप लोग जो भी 11th क्लास में होंगे अच्छे से तैयार कर लेना और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट में बताना कि अब आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हो सके तो प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, पुराने वीडियो और नए वीडियो दोनों भी उपलब्ध हैं ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।